हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम वाक्य के भेद का अध्ययन करेंगे और वाक्य के भेद जो है वो दो आधारों पर किया जाता है। एक रचना के आधार पर किया जाता है और दूसरा जो है वो अर्थ के आधार पर किया जाता है। आज की वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए गए हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, जिसमें पहला है सरल वाक्य और दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा क्या है मिश्र वाक्य। इन तीनों ही सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को हम क्या करते हैं, एक एक करके उदाहरण पर भाषा के माध्यम से क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए सरल वाक्य के लिए मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, जिससे हम यहाँ जान जाएंगे कि अगर किसी वाक्य में अगर इस तरीके से कुछ पॉइंट दिए होंगे तो वह क्या होगा, सरल वाक्य होगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है, जो क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। इसमें उपवाक्य नहीं होते। यहाँ पे देखिए मैंने जो तीनों पॉइंट लिखे हैं उसे हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राम गेंद से खेलता है, राम गेंद से खेलता है। यहाँ पे देखिए एक ही क्या है, उद्देश्य है और एक ही क्या है जो है वो विधेय है। जैसे किसे कहते हैं, तो वाक्य में जो कर्ता होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पे राम क्या है, उद्देश्य। इसी प्रकार से उद्देश्य के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। या विधेय को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यहाँ पे राम गेंद से खेलता है, तो यहाँ पे इस वाक्य में किसके बारे में बात की गई है, राम के बारे में बात की गई है। तो राम यहाँ पे क्या है, उद्देश्य, और राम के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए राम के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, गेंद से खेलने का कार्य किया जा रहा है। तो गेंद से खेलता है, यह क्या है जो है वो विधेय है। तो इस वाक्य में क्या है, एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या है, विधेय है। इसलिए क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। जब इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो है बहुत लंबा वाक्य है, यह सरल वाक्य नहीं हो सकता, यह क्या हो सकता है, संयुक्त वाक्य हो सकता है या मिश्र वाक्य हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह किसका उदाहरण है, यह सरल वाक्य को जो है वो उदाहरण। यहाँ पे देखिए रावण, रावण क्या है, यहाँ पे जो है वो एक ही उद्देश्य, साथ ही जो है वो तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। यह क्या है, यहाँ पे जो है वो एक ही विधेय है। तो विधेय कहने का मतलब हम ऐसा मान लेंगे कि छोटा सा शब्दों का जो है वो समूह होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो कई शब्दों का 2, 4, 8, 10 शब्दों का भी समूह का क्या हो सकता है, विधेय जो है वो अब बन सकता है। तो इसी बात को समझाने के लिए मैं क्या की, यहाँ पे जो है एक लंबा जो है वो वाक्य यहाँ पे लिखूं। तो रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था, यह भी क्या है जो है वो सरल वाक्य है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और उदाहरण भी जो है वो लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक और उदाहरण लिख देती हूँ, जैसे अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। तो ये भी क्या है, सरल वाक्य है। आगे देख लेते हैं, इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। तो आप जितने भी सरल वाक्य देखेंगे सभी में क्या होगी, एक ही जो है वो क्रिया होगी और वह क्रिया क्या होगी, मुख्य क्रिया होगी। आगे देख लेते हैं, कमला और विमला अब मंदिर जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे अब आप लोगों को लगेगा कि कमला और विमला, यहाँ पे क्या है, 2 उद्देश्य हैं और यहाँ पे क्या है, एक विधेय है। तो ऐसा हो सकता है कि एक से अधिक जो है वो उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए, क्रिया जो है वो एक ही जो है वो होनी चाहिए। उस स्थिति में भी क्या होता है, सरल वाक्य होता है, क्योंकि दोनों के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक ही कार्य किया जा रहा है। इसलिए कमला और विमला मंदिर जाते हैं, यह भी क्या है जो है वो सरल वाक्य है। अब हम क्या कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं कि इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं। तो उपवाक्य के बारे में मैं कल ही बताई हूँ आप लोगों को। उपवाक्य क्या होता है, जो वाक्य का खंड या भागों को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जितने भी वाक्य लिखी हुई हूँ, राम गेंद से खेलता है, रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था, कमला और विमला मंदिर जाती हैं, अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, हम इनको क्या कर सकते हैं, खंड या भाग में जो विभाजित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो 3 पॉइंट लिखा है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं,
इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है, इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं। तीनों ही पॉइंट को उदाहरण के माध्यम से हमको क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है क्या क्या होते हैं, सभी बातें जो है इसमें शामिल होती हैं। इसमें एक चीज मैंने और बताया है कि सरल वाक्य में क्या हो सकते हैं, एक से अधिक जो उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन विधेय क्या होता है, एक ही होता है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और इस तरीके से हमको जो है वो क्लियर हो गया कि सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। कहीं कहीं पे एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन विधेय क्या होती है, एक ही होती है, एक ही क्रिया होती है जो कि क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। साथ ही जो है सरल वाक्य में जो है उपवाक्य नहीं होते। अब हम किसको देख लेते हैं, संयुक्त वाक्यों को देख लेते हैं, और संयुक्त वाक्य में क्या क्या होते हैं जिनसे यह संयुक्त वाक्य होता है इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, किसमें होते हैं, संयुक्त वाक्य में होते हैं। साथ ही जो प्रधान उपवाक्य होते हैं वह किससे जुड़े हुए होते हैं, अवयव से जुड़े होते हैं, और यह अवयव क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। और इन समुच्चय बोधक अवयव में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, जैसे और, पर, या, इसलिए, किंतु, परंतु, तथा, अथवा आदि जैसे शब्दों से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि प्रधान उपवाक्य के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि जो वाक्य से अलग होकर के स्वतंत्र या पूर्ण अर्थ प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। यहाँ पे एक और शब्द आया जैसे समुच्चय बोधक अवयव, इसको भी जान लेते हैं कि समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं, तो समुच्चय बोधक अवयव क्या करते हैं, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं या अलग करने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। अब हमारे पास ये तीनों पॉइंट क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गीता गई और सीता आई। गीता गई अपना क्या कर रही है, स्वतंत्र अर्थ प्रदान कर रही है, पूर्ण है अर्थात यह क्या है, जो है वो प्रधान उपवाक्य। इसी प्रकार से सीता आई, यह भी जो क्या कर रहा है, अगर हम इनका जो अलग अलग वाक्य के रूप में लिखें, सीता गई और सीता आई, तो दोनों क्या करेंगे, अपना जो है स्वतंत्र और पूर्ण अर्थ क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गीता गई और सीता आई दोनों क्या है, अलग अलग जो है प्रधान उपवाक्य है, और साथ ही किसके द्वारा जुड़े हुए जो है, और समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जो है वो जुड़े हुए हैं। अतः यह किसका उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसी प्रकार से और उदाहरण को भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। वह मेहनत तो करता है पर फल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, जो वाक्य है उसको अगर हम प्रधान उपवाक्य में अलग करते हैं तो वह मेहनत तो करता है एक प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, साथ ही फल नहीं मिलता है यह क्या हो जाएगा, दूसरा जो है प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और यह किससे जुड़ा हुआ है, पर समुच्चय बोधक अवयव से क्या है, यह जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी किसका उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं। मुझे बुखार था, यह क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। मैं विद्यालय नहीं जा सका, यह भी क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और यह किससे जुड़ा हुआ है, इसलिए से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो यह भी क्या है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं। या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना छोड़ दूंगा। तो यह देखिए, या के द्वारा क्या हुआ है, यह जो है वो वाक्य आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत ही सरल है संयुक्त वाक्य, जिसमें क्या होते हैं, दो प्रधान उपवाक्य होते हैं जो आपस में किसी समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ये समुच्चय बोधक अवयव कौन कौन से होते हैं, ये जितने भी शब्द मैंने लिखा है, और, पर, या, इसलिए, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, ये सभी क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है संयुक्त वाक्य को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है वो पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वाक्य का तीसरा भेद, अब मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में जो है वो क्या क्या बातें होती हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं, और ये योजक जो जब, तब, जहां, वहां, की, क्योंकि आदि होते हैं, उनसे क्या होते हैं, यह जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो बातें हैं, जैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, इनके बारे में तो पहले भी जान चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं। तो प्रधान उपवाक्य क्या होता है, जो वाक्य से अलग होकर के पूर्ण और स्वतंत्र अर्थ प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। साथ ही आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, तो आश्रित उपवाक्य वह होता है जो प्रधान उपवाक्य की क्या रहता है, सहारे रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक तीसरा कठिन शब्द आया है, व्याधिकरण योजक। तो यहाँ पे व्याधिकरण योजक किसे कहते हैं,
तो जो संकेत सूचक समुच्चय बोधक योजक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाधिकरण योजक कहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या होती हैं, जो है वो जुड़े हुए होते हैं। यहाँ भी देखो उदाहरण के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, इनको जो है समझ लेते हैं। वह वहां जा सकता है जहां तुम रहते हो। तो हमने जो है वो उपवाक्य में जो है वो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य जो है पहचानना सीख गए हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, जो उदाहरण के माध्यम जो दिया गया है जब, तब, जहां, वहां, की, क्योंकि आदि के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम मिश्र वाक्य को जो है पहचानेंगे। तो देखिए, वह वहां जा सकता है जहां तुम रहते हो। तो इस वाक्य में देखिए वहां और जहां क्या लगा है, व्याधिकरण योजक जो है वो शब्द लगा है जो संकेत कर रहा है। तो वह वहां जा सकता है जहां तुम जो है वो रहते हो। तो इस तरीके से जो है वो किसका उदाहरण है, मिश्र वाक्य का जो है वो उदाहरण है। और हम देख लेते हैं, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। जब गीता ने मेहनत की तब वह अप्रथम आई। वह विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। तो इस तरीके से जो है कुछ जो व्याधिकरण योजक शब्द हैं उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, मिश्र वाक्य को जो है पहचान सकते हैं। तो आज हमने जो है रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद देखे। उसमें सरल वाक्य में हमने जाना उसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है, विधेय होता है। और उसमें क्या होता है, उपवाक्य नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में हमने जाना उसमें क्या होते हैं, 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं जो आपस में समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और साथ ही मिश्र वाक्य में हमने जाना कि इसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, साथ ही एक या एक से अधिक क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। साथ ही आपस में क्या होता है, जब, तब या जो संकेत सूचक योजक शब्द होते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, आपस में जो है वो जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सरल है रचना के आधार पर जो है वो वाक्य के भेद। तो आज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।